नमस्कार प्यारे भाई और बहनों। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर एक ऐसी बहन की पूर्व जन्म की कहानी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे जो कि बहुत ज्यादा लो फील करते हैं, एनर्जी के लेवल पे बहुत बहुत लो फील करते हैं और जो है बीमार भी बहुत ज्यादा रहते हैं। तो बचपन से ही ये एक प्रकार से बीमार रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती चली गई है वैसे वैसे ज्यादा समय तक बीमार रहना और ज्यादा तरह की बीमारियां हो जाना, ये सब कुछ इनके साथ हो गया। तो बीमारियां काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। जब तब चक्कर आ जाएंगे और जब तब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि इनको बेड रिडन होना पड़ जाता है, फिर ये बेड से उठ नहीं पाते, इतने ज्यादा बीमार हो जाते हैं। अच्छा, अपने जीवन में जो लौकिक जीवन है ना, जिसके अंदर इंसान क्या है, कुछ तरक्की करने का प्रयास करता है, अपने लिए कोई जॉब होती है या कोई बिजनेस वगैरह इंसान स्टैब्लिश करता है अपने लिए, जिससे कि अपने जीवन की वो जो जैसे जो जीविका है उसको अर्जित कर सके, अच्छे से अपने जीवन को चला सके। ना तो वो ये कर पा रहे हैं, घर में आर्थिक तंगी बहुत ज्यादा है। और दूसरा, इनका आध्यात्मिक जीवन का भी एक इनकी लाइफ के अंदर एस्पेक्ट है। एक बहुत लंबे समय से ध्यान साधना के मार्ग पे हैं, तो फिर इनका विचार ये आता है कि इनका जो है परमात्मा के प्रति झुकाव बहुत ज्यादा है। तो ये ईश्वरीय सेवाओं के अंदर ही समर्पित हो जाना चाहते हैं। भाई इफ थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, इधर तो वर्कआउट वैसे भी नहीं कर रही हैं, और ईश्वरीय सेवाओं के अंदर समर्पित होने का भी बहुत मन है, लेकिन ईश्वरीय सेवाओं के अंदर भी ये समर्पित नहीं हो पा रहे हैं। जब भी इस दिशा के अंदर बात आगे बढ़ती है, अड़चने आ जाती हैं और इनको जो है एक प्रकार से जैसे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है या नहीं हो पा रही हैं। तो ये जानना चाहते थे कि भी क्या कारण है। उसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे कि जब ये ध्यान में बैठते हैं तो इनको जो एक रेगुलर व्यक्ति को गहरे ध्यान में जाने से जो अनुभूतियां होती हैं, वैसी अनुभूतियां जो है ये बहन कह रही कि उतनी मैं नहीं कर पाती हूँ। लेकिन जैसे एक प्रोसीजर होता है, अपने जो इष्ट होते हैं उनको भोग लगाया जाता है, आप भोजन बनाते हैं और अपने जो प्रभु जी हैं उनको भोजन आप जब कराते हैं तो उससे एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता है। तो ऐसे ही बहन का एक बार इन्होंने बाबा को भोग लगाया, है ना, प्रोसीजर होता है। तो कि आप बाबा को भोग लगा करके जो अपनी समस्या है उसके बारे में बार बार बताते हैं। जब आप भोग लगाते हैं तो आपका जो ईश्वरीय शक्तियां होती है उनसे एक तेज कनेक्शन बनता है, क्योंकि आप जो भोजन उनको प्रस्तुत कर रहे होते हैं उसकी वासना लेने के लिए जो पुण्य आत्माएं हैं, जो शक्तियां हैं, वो आती हैं। तो ऐसे ही बाबा को इन्होंने भोग लगाया। तो एक बार इनको जो है एक विजन आया। वो क्या विजन आया वो अभी हम नहीं बताएंगे, क्योंकि वो आगे जो रेवल्यूशन हुए उससे कनेक्टेड था। और रेवल्यूशन होने के बाद इन्होंने बताया कि हाँ, अभी थोड़े टाइम पहले मैंने अपनी समस्या बता करके बाबा को भोग लगाया था, तो उसमें भी मुझे यही ही नजर आया था। ठीक है। तो अच्छा, एक तो इनकी अपनी समस्याएं हैं, दूसरा इनके जो माता जी, इनके माताजी बहुत बहुत एग्रेसिव है। इनसे भी झगड़ा करते हैं, अपने पति से भी झगड़ा करते हैं, सारे खानदान से झगड़ा करते हैं, जो दिख जाए उससे झगड़ा करते हैं। और इनकी मम्मी जो है, जैसे उनके चेहरे पे हर वक्त क्रोध के एक्सप्रेशंस रहते ही रहते हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, इन्होंने फिर जैसे अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया, तो अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से इन सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत ही विस्तार में जो ये बहन है उनको प्राप्त कर पाए थे। तो क्या इनको दिखाई दिया, उसके बारे में अभी हम आपको डिटेल में बताएं। आइए दोस्तों, बात करते हैं कि जब ये बहन फिर अपने पूर्व के जीवन के दृश्य देखती हैं तो उसमें क्या नजर आता है। तो अपने आप को ये महिला के रूप में ही देखते हैं, लेकिन अभी तो खैर इनकी आयु बहुत कम है, कन्या है ये। लेकिन पूर्व के जीवन का जो रूप होता है वो एक 45-50 वर्ष की आयु की जो महिला है, उनका जो रूप है वो इमर्ज होता है। और वो रूप देखते ही ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे ये कोई दाई माँ है जो कि प्रसव क्रिया कराने के लिए आई हुई, यानी कि जो डिलीवरी है किसी महिला की कराने के लिए आई। तो भाई, तो बट एक ना इनको कंसिस्टेंटली एक इमोशन जैसे फीलिंग्स ही आ रही होती है कि जैसे ही खुद को नोटिस करते हैं तो ये कहते हैं कि मुझे ऐसी फीलिंग आती है जैसे मैं लापरवाही कर रही हूँ। भाई वो जो लड़की है वो चिल्ला रही है, जैसे उसके साथ मुझे इमीडिएटली एकदम ऑन द टोज होकर के होना चाहिए। कई सारे कहते हैं कि स्पॉट्स होते हैं जिनको दबाना होता है, बच्चे को चेक करना होता है, बच्चा घूम तो नहीं गया। कह रहे मैं पता नहीं क्यों कर सी नहीं रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि वो
वो चिल्ला रही है तो वो चिल्लाती रहे। गर्म पानी की आवश्यकता है तो मैं जानबूझ करके आवाज नहीं लगा रही, या जब मैंने लगाई तो मैं वो उसको यूज भी जो है जल्दी से मैं नहीं कर रही हूँ। तो कह रहे मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे मैं लापरवाही कर रही हूँ, मैं बीमार हूँ क्या, या मुझे अकर नहीं हो रहा कि मुझे फास्ट फास्ट करना है। बट ये अपने आप को देखते हैं, कहते हैं कि मैं तो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड दाई नजर आ रही हूँ, जिसको एग्जैक्टली पता है कि क्या करना होता है ना। मैंने तो बहुत डिलीवरीज कराई हैं, फिर ये लापरवाही क्यों कर रही हूँ, ये लापरवाही क्या हो रहा है। तो ऐसे लापरवाही लापरवाही वाले सीन थे। तो आगे थोड़ा आगे का सीन जब इमर्ज होता है तो ऐसा पता लगता है कि वो जिस महिला की डिलीवरी थी, वो अपनी डिलीवरी के दौरान जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। और न केवल महिला की मृत्यु होती है, लेकिन जिस बच्चे को उस महिला ने जन्म देना था, वो बच्चा भी जो है उस महिला के साथ जो है उस दिन जो है पूरा हो जाता है। तो माँ और बच्चा जो है पूरा हो गया। दिखाया ऐसे गया कि जो डिलीवरी हुई वो अनसक्सेसफुल थी, और उसमें कॉम्प्लिकेशन थे जिसमें माँ और बच्चा की मृत्यु हो गई है। लेकिन इनको पता है कि इन्होंने की लापरवाही करी है जानबूझ करके। अच्छा, जानबूझ करके क्यों लापरवाही करी है, मतलब क्या वाकई में लापरवाही है या गलती है। जब इस चीज को इमर्ज करने का प्रयास किया जाता है तो एक दूसरा दृश्य ऐसा इमर्ज होता है कि इससे जो डिलीवरी वाला दिन था, डिलीवरी वाले दिन से कई दिन पहले जब महिला का ध्यान रखने के लिए इनको बुलाया गया था, क्योंकि जो घर है उसके अंदर शायद कोई और बूढ़ी महिला नहीं है। जिस बच्ची की डिलीवरी होनी थी जो मर गई, उसकी ना तो सास है ना उसकी माँ है, कोई ऐसा अवेलेबल नहीं है। तो उसके पति ने दाई को बुलाया था कि भाई ध्यान रखना है। लेकिन जो पति है, इनको ऐसा दिखाई देता है कि वो इनसे कह रहा है, महिला का पति, कि जैसे वो किसी और को प्रेम करता है और वो किसी और को इस घर में लाना चाहता है। और वो ये बात एक जैसे पाउच होता है ना, पाउच जिसके अंदर कॉइन्स होते हैं, सिल्वर कॉइन्स का एक पाउच है जो कि इनके हाथ में थमा रहा है, और इनसे कह रहा है कि तुम्हारे को बुला तो मैंने लिया, क्योंकि मुझे तो सबके सामने जैसे उसको शायद कोई जैसे व्यक्तिगत समाज में दिखाना होता है कि भी मैं अपनी बीवी की केयर कर रहा हूँ, खुद मर्डर कर नहीं सकता, फंस जाएगा। तो कह रहे मैंने तुम्हें बुला तो लिया है, लेकिन तुम्हें इनका ध्यान रखना नहीं है, सिर्फ ध्यान रखने का दिखावा करना है। जितना देर हो सके उतना वो करना। तो और वो बहुत ज्यादा है, और जैसे वो जो पाउच है उसको जब ये अपने हाथ में फील कर रहे हैं तो आंखों के अंदर जैसे लालच घुसता चला जा रहा है। तो ऐसा ये बात यहाँ से समझ में आती है कि उसकी जो केयर है वो जानबूझ करके, केवल डिलीवरी वाले दिन नहीं, उससे पहले भी जो मालिश करनी होती है या डाइट का ख्याल रखना होता है। डाइट का ख्याल तो क्या रखना, जानबूझ करके थोड़ा भूखा रखा जाता था उस महिला को, ताकि उसको कॉम्प्लिकेशंस हो जाए उसको। तो इस तरह से जो है एक प्रकार से दिखावा किया गया और दिखाया गया कि मर गई, लेकिन एक प्रकार से जो है वो महिला और उसके बच्चे की हत्या की है ना। तो फिर क्या है कि ऐसा समझ में आता है कि आज जो ये बचपन से बीमार रहते हैं, जब भी ये योग करने का प्रयास करते हैं, साधना करने का प्रयास करते हैं, तो पहले इनको उबासियां आती हैं, फिर इनको नींद आने लग जाती है। ठीक है, वो इसलिए है क्योंकि जिस महिला की मृत्यु हो गई थी, उसकी मृत्यु होने के बाद आत्मा के रूप में वो महिला और जो उसके गर्भ का जो बच्चा था, वो दोनों आत्माएं उसी घर के अंदर घूमती थी। और उनको ये बात समझ में आ गई थी कि उनका जो पति है उसने जानबूझ करके एक तरफ से उनको मरवा दिया, और मारने में जिसका डायरेक्टली हाथ है वो ये दाई है। तो तब से ही, यानी इनके पूर्व का जीवन था ये जस्ट, जिसके अंदर ये दाई थे, उसी समय से वो जो आत्माएं हैं इनके साथ अटैच हो गई हैं, और एक एनर्जी वैम्पायर के रूप में माँ और वो छोटा सा बच्चा बिल्कुल नवजात, मरा नवजात था, लेकिन वो मतलब 4-5 साल के बच्चे के रूप में दिखाई देता है, घूमता है उसके साथ। तो वो माँ और बेटे की जो आत्माएं हैं वो इनकी अटैच हो गई हैं, और एनर्जी वैम्पायर बन करके रहती हैं पूरी रात। वो बैठ करके जो है इनका एक प्रकार से इनकी जो प्राण ऊर्जा है उसको खींचती हैं, जिसकी वजह से जब ये सुबह सो करके उठती हैं तो ये कभी भी फ्रेश फील नहीं करती हैं, और ही ज्यादा थका हुआ फील करती हैं, और ही ज्यादा ड्रेन फील करती हैं। चीजों को अनुभव करने के
जो एक थर्ड आई होती है इंसान के पास, सिक्स सेंस होती है, उसको बहुत बड़े लेवल तक इन दोनों माँ बेटे की जो आत्माएं हैं उन्होंने ब्लॉक कर रखा है। तो जैसे निरंतर जो है इनकी प्राण ऊर्जा वो दोनों मिलकर के खींचते रहते हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, बेसिकली इससे ये चीज समझ में आती है कि जैसे इन्होंने वो माँ और बच्चे के प्राण ले लिए थे, तो उसके अवज में वो जो आत्माएं इनसे बदला ले रही हैं, वो भी धीरे धीरे करके इनके प्राण इनसे खींच रही है। दोस्तों, जो एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्राण ऊर्जा खींचते रहते हैं। प्राण ऊर्जा वो एनर्जी होती है, हमारी ची होती है ना, जो हमारे शरीर के अंदर फ्लो करती है, जिससे हम एनर्जेटिक रहते हैं, जिससे कि हम अपना काम वगैरह कर पाते हैं ना। तो वो जो आत्मिक शक्ति होती है जिससे एक इंसान का जीवन, उसका शरीर चलता है, उसको निरंतर जो है वो दोनों आत्माएं खींचती रहती हैं। बच्चे की आत्मा तो आसपास घूमती रहती है, लेकिन वो जो माँ मर गई थी वो तो इनको पोजेस करके रखती है ऑल टाइम, इनके शरीर के अंदर ही रहती है। ऐसा जो है वो। और इसी के साथ साथ दोस्तों, जो धन की कमी इनके जीवन के अंदर है, उसका भी जो प्रश्न का आंसर है वो यहां से आ गया। क्योंकि धन के लोभ में ही, धन की वजह से ही इन्होंने चंद जो चांदी के सिक्के हैं उनकी कीमत एक माँ और उसके नवजात जो शिशु है उसके प्राणों से ज्यादा लगाई थी। इसकी वजह से इनके ऊपर बहुत बड़ा भार है, जिसकी वजह से इनके पास धन नहीं आता। धन के सारे मार्ग ब्लॉक हैं। ठीक है। वो जो श्राप लगता है, इस तरह के कार्य से धन अर्जित करने से ना, श्रापित एक प्रकार से वो धनी होता है। वो आकर के ना फल नहीं सकता। जैसे ना कहते हैं कि जो तेजी का पैसा होता है ना वो तेजी में ही जाता है, वो कभी फलता नहीं है। हाँ, गलत काम से आप धन अर्जित करोगे, उसकी एनर्जी ऐसी होगी, उससे आप गलत काम तो कर सकते हो लेकिन अपना घर नहीं बसा सकते, घर के अंदर सुख शांति नहीं ला सकते हैं। तो जो तो फिर ये जो सोल भी है जो है वो इनको ना पढ़ने देती है ना इनको कुछ काम करने देती है। तो एक ऑल इन ऑल बात ये है कि वो धन के लालच में किया, तो धन के सारे मार्ग भी ये जो सोल है इसने बंद कर रखे हैं। बाकी फिर फर्दर जो है ये क्लैरिटी भी मिलती है इनको। बताते हैं। अच्छा, तो फिर जो इनके गाइड हैं, इनके गाइड के पास भेजा जाता है। ये सारे दृश्य देख लिए, तो गाइड के पास भेजा जाता है। तो फिर इनके गाइड से पूछते हैं कि भाई अब इसका क्या निवारण है। भाई अभी मैंने तो मार दिया था इनको, तो या तो ये मुझे एक ही बारी मार करके काम खत्म कर देना, है ना, ये मेरी शक्ति क्या खींच रहे हैं इतने लंबे समय से। तो इनके जो स्पिरिट गाइड हैं, जो कि ब्रह्मा बाबा आए थे, उन्होंने इनको ये बताया कि उनके यहाँ से मैसेज ये आया कि ये जो आत्माएं हैं इन्होंने तो कितनी बार तुम्हारे प्राण ले लेने का प्रयास किया। क्योंकि एक सर्टन उम्र तक जब तक तुम पहुंचे थे, 15-20 साल के हो गए थे, तब तक इन्होंने तुम्हारे को इतना कमजोर कर दिया था कि ये तुम्हारे प्राण जो है एकदम से मतलब ये ले लेना चाहते थे। कई बार इन्होंने प्राण घाती जो परिस्थितियां हैं उनको उत्पन्न किया है तुम्हारे जीवन के अंदर, बहुत बार मारने की कोशिश की है, लेकिन जो बाबा हैं वो बार बार जो है बीच में आ जाते थे। परमात्मा की, शिव की कृपा थी कि बार बार बीच में आए थे, तो इनको बचाया गया है बहुत। क्यों बचाया गया है? क्योंकि बच्ची एटलीस्ट जो है ध्यान करती है, आध्यात्म में है, परमात्मा के मार्ग पे है। अब देखो दोस्तों, क्या होता है कि आप क्योंकि भगवान का नाम लेने लग गए हो, उससे आपके कर्म तो मिट नहीं जाते ना एक बार के लिए। तो इसीलिए सामने वाली आत्माएं भी अटैच्ड है। अब अपने ये जो कर्म भोग हैं, या तो इसको भोग करके आप पूरा करोगे, या फिर योग के माध्यम से जिन आत्माओं को आपने तकलीफ दी है, आपको पुरुषार्थ करना पड़ता है, परमात्मा से शक्ति लेकर के उनको देनी पड़ती है, उनको सेटिस्फाई करना पड़ता है, बार बार उनसे क्षमा मांगनी पड़ती है, उनको मुक्त कराना पड़ता है। उसके बाद ही जो है आप आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन एटलीस्ट अगर आप भगवान का नाम लेते हैं, अगर आप उनके कहे में चलते हैं, उनके दिखाए हुए मार्ग पे चलते हैं, तो जो अल्टीमेट आपका अहित हो सकता है, यानी कि अगर प्राण ही चले गए तो फिर तो पुरुषार्थ कर ही नहीं पाओगे ना, तो एटलीस्ट उतना जो है वो नहीं होने देते, वो बीच में आ जाते हैं। तो इनको बताया गया कि बार बार जो है आपको बचाया गया है। फिर इन्होंने जो है जो बाबा है उनसे पूछा कि अब मैं ईश्वरीय सेवाओं के अंदर समर्पित होना चाहती हूँ बहुत मन से, इसलिए नहीं ये परेशान हूं, वैसे भी मेरा मन करता है कि मैं समर्पित हो जाऊं, तो मैं क्यों नहीं हो पा रही हूँ, क्यों उसमें अड़चन आ रही है, क्या ये आत्माएं इतनी शक्तिशाली हैं कि भी मेरे को समर्पित नहीं होने दे रही। तो जो बाबा हैं उनसे मैसेज ये आता है कि बाबा आपका समर्पण स्वीकार अभी नहीं कर रहा है,
क्योंकि आपके ऊपर आपके पाप का बोझ बहुत ज्यादा है। जो आपने किया है वो अक्षम्य अपराध है। आपने धन के लालच के अंदर वो प्राण ले लिए, तो ऐसे बाबा आपका समर्पण स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन ये बात भी जो बाबा है वो समझते हैं कि जितनी भी मनुष्य आत्माएं, सबसे कोई ना कोई पाप, कोई ना कोई अपराध जरूर हुए हैं। तो बाबा ये चाहते हैं कि पहले जो आप गलत काम करके आए हो, पहले आप उसका प्रायश्चित करो। पहले ये जो आत्माएं हैं जो दुख में हैं आपकी वजह से, पहले आप इनको मुक्त कराने के लिए पुरुषार्थ करो। तो बार बार बाबा से आया कि जो परम पिता परमात्मा शिव हैं, उनको महाकाल के रूप में आपको बुलाना है रोज, और महाकाल के रूप में बाबा के साथ योग लगा करके आपको वाइब्रेशन फैलाना है, और आपको यही संकल्प करना है कि ये जो आत्माएं आपके साथ हैं, ये काल के पंजे से छूट जाएं, ये आत्माएं मुक्त हो जाएं। तो बाबा ने कहा कि ये जिनके साथ तुम गलत करके आए हो, सब ईश्वर की संतान है, ये भी भगवान के बच्चे हैं। तो आपने उनके साथ गलत किया है, पहले आप ये सेटल कीजिए, पहले आप इनको मुक्त कराइए। जब आप इनको मुक्त करा देंगे, उसके बाद बाबा आपका समर्पण स्वीकार करेगा। अगर आप पुरुषार्थ नहीं करोगे तो यहां पर जो है नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर आपका समर्पण स्वीकार कर भी लिया तो इन आत्माओं के साथ आप यहाँ पे आओगे तो बल्कि यहाँ पर और हाहाकार मचेगा। ये यहाँ पर आकर के और डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे। मतलब अगर कर भी ले अगर बाबा, तो भी दिक्कत होगी। तो बाबा का मैसेज यही आया कि पहले आप इनको मुक्त कराइए, आप अपना पश्चाताप कीजिए, प्रायश्चित, और उसका प्रोसीजर जो है पूरा समझाया, कैसे महाकाल के रूप में बुलाना है और कैसे मुक्ति करानी है, उसका इनको पूरा जो है गाइडेंस प्राप्त हुआ। अब दोस्तों बिल्कुल अंत में इनकी वाली जो स्टोरी है, एक और स्टोरी भी है इसी के अंदर, क्योंकि इन्होंने अपनी मम्मी से जुड़ा हुआ भी एक पास्ट लाइफ देखा था। इनकी मम्मी को भी काफी प्रॉब्लम्स है ना, वो भी अभी बताते हैं। लेकिन अच्छा ये वाली बात भी आई कि भाई जब इन्होंने भोग लगाया था, आज से कुछ महीने पहले की बात है, इन ये बार बार जो है, जैसे बाबा उनको लेटर लिखते थे। ये प्रोसीजर होता है भगवान को लेटर लिखने का। ये लेटर लिख करके इंसान बताता है कि ये समस्या है, मुझे इसका सोल्यूशन दो। तो लेटर लिखने के बाद एक दिन ये भोग लगा रहे थे। सोल्यूशन आया था कि भोग लगाओ बाबा को बार बार। तो भोग लगा रहे थे और उसके अंदर पूछा कि क्या है। तो पहले इनको एक बच्चा नजर आया था, और फिर इनको एक लेडी जो है नजर आई। दोस्तों हम बताना चाहते हैं कि ये जो सारा पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, ये प्रॉक्सी पीएलआर के माध्यम से हुआ, जिसके अंदर जो हीलर होते हैं वो गहरे ध्यान के अंदर जाकर के देखते हैं कि क्या आपका एनर्जी के लेवल पे क्या चल रहा है या क्या समस्याएं हैं। उनके मन में पास्ट लाइफ के जो दृश्य हैं वो इमर्ज होते हैं। लेकिन जो यहाँ पर बात ये आई है कि जो क्लाइंट है ना, क्या होता है कई बार कुछ क्लाइंट लगते हैं कि भी आपने बोल दिया, पता नहीं है नहीं है। लेकिन ये जो क्लाइंट्स हैं, इन्होंने कहा कि मैंने बाबा को भोग लगाया था, और भोग के दौरान भी मेरे को एक औरत और एक बच्चा ही नजर आया था, जो कि किसी ना किसी प्रकार से मुझे एनर्जी के लेवल पे परेशान करते हैं। और आज जो एक कहानी निकल करके आई, वो भी एक औरत और एक बच्चे से जुड़ी हुई कहानी जो है वो निकल करके आई है। तो मैं जरूर जरूर जो है अपना पूरा प्रयास करूंगी पहले इन आत्माओं को मुक्त करें। फिर जो इनकी माँ है, उनसे जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा गया कि माँ इतनी अग्रेसिव क्यों है, उससे क्या कार्मिक अकाउंट है। तो एक दूसरी पास्ट लाइफ दिखाई दी, जिसके अंदर इनकी जो माँ है वो एक बुचर थी। है ना, बुचर होता है ना, जो बुचड़ खाना जो चलाते हैं, जहाँ पे जो पशु होते हैं उनको मार करके जो उनकी चमड़ी है उसका व्यापार किया जाता है, उनका मांस का व्यापार किया जाता है। तो इनकी जो माँ है, उनके ऊपर भी एक दूसरी एंटिटी है जो कि उनको अग्रेसिव बनाती है, लेकिन वो एंटिटी एक पुरुष की है। तो ऐसे दृश्य सामने आता है कि इनकी जो माँ है, जो पिछले जन्म में एक बुचर थे, तो उनकी दुकान पे एक व्यक्ति आता है जो कि शराब में धुत है ना, शराब उसने पी हुई है, और वो उनसे जो है मटन मांगता है कि मुझे मटन चाहिए। ये उनसे पैसे मांगते हैं कि मुझे पैसे दो। तो जो शराबी व्यक्ति होता है उसके पास पैसा नहीं होता, वो कहता है कि मैं बाद में दे जाऊंगा, और मेरे को अभी ये चाहिए, मुझे भूख लगी है। तो इन दोनों के बीच में एक झड़प हो जाती है। और क्योंकि ये खुद बुचर होते हैं, तो इनका तो मारने काटने का ही काम होता है इनकी माता जी का। तो जो बुचर नाइफ होता है, वो बड़ा सा जो रेक्टेंगुलर शेप जो नाइफ होता है, वो उनके हाथ में होता है। तो झगड़े के दौरान जो है वो गुस्से में जो शराबी व्यक्ति होता है उसके सर पे वो चाकू मार देते हैं, और एक ही वार से जो है वो जो सामने वाला व्यक्ति है, जैसे चाकू पूरा जैसे काफी धस जाता है,
उसके चेहरे में, उसके सर में, तो उसकी मृत्यु हो जाती है। और आज जो है वही आत्मा जो है, इनकी माँ जो है उसके पीछे पड़ी हुई है। तो पिछले जीवन के अंदर इनके जो आज के पिताजी हैं वो इनकी माँ की पत्नी थे, लाइक वो जोड़े में ही थे इनके माता पिता, बस रोल्स रिवर्स थे कि माँ एक पुरुष थी और पिताजी जो है वो एक महिला थे। और तो फिर ऐसा आता है कि भाई ये चीज आया कि एक तो इनकी माँ ने जो मांस का व्यापार किया है इतने लंबे समय, एक तो उसी का ही बहुत भार है। जीव जंतुओं चाहे वो बोल नहीं सकते लेकिन उनकी भी बददुआएं होती है ना, वो बहुत भय में रहे होते हैं, बहुत दहशत में रहे होते हैं। तो वो जो दहशत की एनर्जी आप ब्रह्मांड में फैलाते हो, वो दहशत की एनर्जी जो इनकी माँ के ऊपर हावी है, ठीक है, तो वो उसके ट्रैप के अंदर है। और उसके साथ साथ वो जो सोल है, वो सोल भी इनकी जो माता जी हैं उनके ऊपर हावी है, जिसकी वजह से वो इतने ज्यादा एग्रेसिव रहते हैं और जो है इतने ज्यादा लड़ाई झगड़े वगैरह करते हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, ये जो कहानी है ये कहीं ना कहीं हमारे को सिखाती है कि आ, बहुत बार क्या होता है कि हमारे जीवन के अंदर ना धन की हमारे को कमी होती है, लेकिन हमारे हमारी कई सारी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। और बहुत बार तो महत्वाकांक्षाएं इस चीज से जुड़ी होती हैं कि हमारे आसपास के जो लोग हैं उनके पास कोई चीज है जिसकी वजह से मुझे वो चीज चाहिए, है ना। वो एक ईर्ष्या द्वेष जो है, फिर वो जो ईर्ष्या द्वेष जो है वो हमारे जीवन के अंदर जो ये लालच है, लोभ है, इसको पैदा करता है। और लोभ के चलते बहुत बार जो लोग हैं वो इस प्रकार का कार्य कर देते हैं, जो कि फिर जन्म जन्मांतर तक जो है ना फिर उनका पीछा नहीं छोड़ते, है ना। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारे को धन कमाना ही नहीं है? क्या इसका मतलब ये है कि हमारे को अगर बिजनेस करना है तो उसके अंदर हमारे को प्रॉफिट नहीं बनाना चाहिए? देखो, अगर हम कोई बिजनेस करेंगे, उसके बिजनेस का तो मतलब यही होता है ना कि एक चीज आप 2 रुपए की लाओगे और 5 रुपए की बेचोगे, आपकी कुछ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी, आप उसमें प्रॉफिट बनाओगे, है ना। जिसको बोलते हैं कि वैल्यू ऑफ प्लेस होती है ना, कि कहीं कब मिलने वाली चीज आपने कहीं पर मुहैया कराई। तो क्या ये गलत है? क्या धन आपको नहीं कमाना चाहिए या अपने उसकी आपको वृद्धि नहीं करनी चाहिए? नहीं, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। आप बिजनेस आपको करना है, आप बिजनेस कीजिए, जॉब आपको करनी है, आप जॉब कीजिए। थोड़ी बहुत क्या चालाकी करनी पड़ती है, हाँ। जैसे कई बार तो आजकल ऑफिस के अंदर पॉलिटिक्स होती है, तो अगर इंसान को बेचारे को पॉलिटिक्स करनी नहीं आती, तो वो बेचारे के साथ सब लोग पॉलिटिक्स करते हैं, फंस जाता है वो। तो क्या ये सब चीजें हमारे को आनी चाहिए? हाँ जी, हमारे को आनी चाहिए, लेकिन हमारे को पता होना चाहिए कि जो हमारा कोर जो लाइन ऑफ हमारा वर्क है, जो हमारा बिजनेस है, वो बिजनेस किसी दूसरे को दुख पहुंचाने से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि भी आपका काम है और काम में कोई आपके पास कस्टमर है जो कि सेटिस्फाइड नहीं हुआ, है ना, किसी को दुख लग गया, तो उस चीज की तो आप क्षमा मांग सकते हैं। लेकिन आप पर्पसली अगर आप ऐसा काम करते हैं जो काम ही दूसरों को दुख देने से जुड़ा हुआ है, या पर्पसली आप सोच करके अंदर से प्लान करके आप किसी को दुख देते हैं, उससे कुछ छीनते हैं, चाहे उसका सुख छीनो, उसका धन छीनो, उसका जीवन छीनो, तो वो घूम करके वापस आपके पास आता जरूर है। अभी ये जो सेशन है, सेशन को तो हमने आधे घंटे के अंदर निपटा दिया, आधे पौने घंटे में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, पीएलआर हो गया, कुछ घंटों के अंदर पीएलआर संपन्न हो गया। लेकिन ये एक पीएलआर के अंदर कितने लंबे समय तक इंसान ने क्या चीज करी, वो चीज नहीं निकल पाती है ना। अगर किसी का स्वभाव संस्कार इस प्रकार का है, तो उसने इस प्रकार के कार्य कई बार किए होंगे, है ना जी। तो इंसान जो है पाप करते टाइम नहीं सोचता, लेकिन जब वो घूम करके आता है, अब देखो बचपन से बीमार है, तो वो जो चांदी के सिक्के इनको मिले हैं वो कितने चल गए, अब अगले जन्म में तो लेकर के भी नहीं जा पाते हैं। तो एक बारी के लिए हम लोग गलत काम करके धन अर्जित कर भी लेंगे, एक बारी के लिए हम अमीर रह भी लेंगे, लेकिन फिर एक लंबे समय तक जब गरीबी आएगी ना, और लंबे समय तक बीमारियां आएंगी, लंबे समय तक परेशानी आएंगी, जो मन की इच्छा है वो जब हम नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो ना झेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है इंसान के लिए। तो बचपन से लेकर के आज तक झेल रहे, सोचो 24-25 साल की बहन हो गई है ना, 25 साल से बीमारियां झेल रही, तो कितना वो चांदी के जो सिक्के उन्होंने आपको बचा लिया। तो बहुत सोच समझ करके इंसान को अपने कर्म करने चाहिए। आई थिंक इसी शिक्षा के साथ जो है हम आज आप सभी से विदा लेंगे। हम आशा करते हैं कि जो वीडियो हमने शेयर किया आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट जरूर करें। कमेंट करके आप हमारे को जरूर बताया करें कि आपको क्या शिक्षा हमारे जो वीडियोस है उनसे मिलती है। मिलते हैं आप सभी के साथ हमारे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए